हेलो स्टूडेंट्स, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट में हमने लास्ट वीडियो तक कोमा के मैनेजमेंट के बारे में बात की थी, मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में बात की थी और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने नर्सिंग असेसमेंट और डायग्नोसिस के बारे में बात की थी। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नर्सिंग इंटरवेंशन किस तरह से हम कोमा के पेशेंट के लिए कर सकते हैं, कौन कौन सी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो कि हमें कोमा के पेशेंट के केयर के लिए अपनानी चाहिए और क्या क्या एस्पेक्ट हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशंस फॉर कोमा। ए कोमाटोज चाइल्ड शुड बी नर्स्ड इन एन इंटेंसिव केयर यूनिट विद स्पेशलाइज्ड नर्सिंग टेक्निक्स। क्योंकि हमारा जो पेशेंट है वो एक चाइल्ड है, तो सबसे पहली बात यही है कि जब भी कोमा जैसी कंडीशन है, ये क्रिटिकल कंडीशन है, अनकॉन्शियसनेस की और डीप स्लीप की कंडीशन है, तो इसमें बच्चे की जितनी भी केयर की जानी है वो हमें इंटेंसिव केयर यूनिट, आप PICU या जो नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं वहीं पर ही हम बच्चे की केयर कर सकते हैं विद स्पेशलाइज्ड नर्सिंग टेक्निक्स, जिसमें कि हमें नर्सिंग टेक्निक्स जो हैं स्पेसिफिक नर्सिंग टेक्निक्स का उपयोग वहाँ पर करना होगा। द इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशंस आर डिस्क्राइब्ड बिलो। जो इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशंस हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहली इंटरवेंशन जो है वो है मेंटेनिंग एन इफेक्टिव एयरवे। सबसे पहला काम एयरवे क्लियर करना, एयरवे को मेंटेन रखना, क्योंकि कोमा की कंडीशन में अपर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हम देख सकते हैं। तो उस एयरवे को मेंटेन हम किस तरह से रख सकते हैं, किस तरह से बच्चे की जो ऑक्सीजन की डिमांड है उस रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर सकते हैं, वो हमारा सबसे पहला इंटरवेंशन होगा। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं देखिए। एयरवे को इफेक्टिव और मेंटेन करने के लिए पोजीशनिंग विद एक्सटेंडेड हेड और हेड टर्न टू वन साइड टू ड्रेन रेस्पिरेटरी सिक्रेशन। सबसे पहला काम है हेड को और नेक को एक्सटेंड रखेंगे हम, ताकि जो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है उसका इंसिडेंस कम से कम हो। हेड टर्न टू वन साइड, हेड को एक तरफ हम टर्न करके रखेंगे ताकि टू ड्रेन रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, ताकि जो रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस हैं वो अपने आप बाहर डिस्चार्ज हो सकें, वो एस्पिरेट ना हो पाएं। इसके लिए हमें क्या करना है, बच्चे के सिर को, बच्चे के हेड को एक साइड हमें झुकाकर टर्न करते हुए रखना है। सेकंड इसमें है इंटरमिटेंट ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग टू रिमूव सिक्रेशंस। हमें बार बार नियमित तौर पर रेगुलरली ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग करनी है, ताकि जो ओरोफेरिंग्स जो पासेज है उसमें जो सीक्रेशंस हैं उसको हम रिमूव कर सकें, ताकि ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन ना हो। इंसर्टिंग एयरवे ट्यूब, हम एयरवे ट्यूब को इंसर्ट कर सकते हैं ताकि अगर मैकेनिकल वेंटिलेशन की भी आवश्यकता है तो हम वो प्रोवाइड करवा सकें। प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करवानी है बच्चे को ताकि ऑक्सीजन की डिमांड पूरी हो सके। प्रिपेयरिंग फॉर एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, और ET ट्यूब का इंसर्शन भी हमें इसमें करना है ताकि बच्चे को हम प्रॉपर उसका जो एयरवे है उसको इफेक्टिव बना पाएँ और मेंटेन कर पाएँ, और बच्चे की जो ऑक्सीजन की जो डिमांड है, क्योंकि अभी कोमा की कंडीशन है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, उस डिमांड को पूरी करने के लिए हमें ET ट्यूब का इंसर्शन भी करना होगा। सेकेंड जो इंटरवेंशन हमारे सामने आती है वो है मिनिमाइजिंग सेकेंडरी ब्रेन इंजरी। क्योंकि कोमा की कंडीशन में हमने देखा था कि जब हमने कॉजेटिव फैक्टर्स के बारे में बात की थी, बहुत सारे इन्फेक्शंस भी हमने देखे थे, बहुत सारे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बात की थी जिनकी वजह से कोमा होता है, और साथ में एसोसिएटेड कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सामने आ सकते हैं, एसोसिएटेड क्राइसिस कंडीशंस कौन कौन सी हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसलिए ये भी हमें देखना होगा कि कोमा की वजह से सेकेंडरी ब्रेन इंजरी ना हो। उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। मॉनिटरिंग रेस्पिरेटरी पैटर्न, हमें अपने पेशेंट का रेस्पिरेटरी पैटर्न बार बार मॉनिटर करना होगा। वाइटल साइंस उसके रेगुलरली हमें चेक करते रहना है। बच्चे का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस हम रिफ्लेक्स के द्वारा चेक कर सकते हैं, सिमुलेशंस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स के द्वारा चेक कर सकते हैं, और जो रिफ्लेक्सेस के अकॉर्डिंग हम न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करते हैं उसके द्वारा हमें इसको एसेस करना होगा। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, बच्चे की अनकॉन्शियसनेस का लेवल जो है उसको भी हमें एसेस करना होगा कि कितना एक्टिव है बच्चा। एंड लेबोरेटरी फाइंडिंग्स, और जो डायग्नोसिस के लिए हमने लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस की हैं उन सभी को हमें बार बार नियमित तौर पर करवाना होगा और उन्हें एसेस करते रहना है। मेजर्स टू रिड्यूस इंक्रीज्ड ICP, क्योंकि हमने देखा था कि कोमा की कंडीशन में
इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो सकता है, तो उसको हमें रिड्यूस करने के लिए काम करना होगा। मेडिकल मैनेजमेंट में मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर के सिम्टम्स क्या क्या हैं। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट में हमने पढ़ा कि किस तरह से मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं ताकि हम आईसीपी को रिड्यूस कर सकें। तो यहाँ भी हमें वही करना है, आईसीपी को रिड्यूस करवाना होगा, क्योंकि इंक्रीज्ड आईसीपी अगर लंबे समय तक बना रहेगा तो ये सेकेंडरी ब्रेन इंजरी जो है वो कॉज कर सकता है। एडमिनिस्ट्रिंग प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, और जो भी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की गई हैं उन्हें सही समय पर नर्सिंग एथिक्स के द्वारा दिलवाना भी हमारी जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट जो इसमें है इंटरवेंशन में, वो है मेंटेनिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बाय। किस तरह से हम बच्चे का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस हुआ है उसको रेगुलेट कर पाएँ, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा था ओरल फीडिंग की कंडीशन भी, कोमा की कंडीशन में ओरल फीड बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसके अंदर इम्बैलेंस हो सकता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, देखिए एडमिनिस्ट्रिंग फ्लूइड थेरेपी। फ्लूइड थेरेपी बच्चे को रेगुलरली हमें प्रोवाइड करवानी होगी। मॉनिटरिंग हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस, बच्चे का हाइड्रेशन का लेवल और बच्चे का जो इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस है उसको हमें रेगुलरली एसेस करना होगा, मॉनिटरिंग करते रहना होगा। एडमिनिस्ट्रिंग एंटीपायरेटिक्स, यदि बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा है तो एंटीपायरेटिक्स जो है हमें एडमिनिस्टर करनी होगी। एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड, और एंटीबायोटिक्स जो कि किसी इन्फेक्शन के लिए दी गई है, यदि एसोसिएटेड कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए जो दी गई एंटीबायोटिक्स हैं उसको आपको एडमिनिस्टर करवाना है जो कि प्रिस्क्राइब्ड की गई हैं। मॉनिटरिंग वाइटल साइंस एंड फीचर्स ऑफ इन्फेक्शन, बच्चे के वाइटल साइंस को रेगुलरली हमें एसेस करना है, मॉनिटर करना है, और साथ में किसी भी तरह के इन्फेक्शन का कोई फीचर अगर दिखाई देता है तो उसको रेगुलरली मॉनिटर करते रहना है ताकि आगे कोई फर्दर इंजरी ना हो और हम जल्दी से जल्दी कोमा से बच्चे की रिकवरी करवा सकें। नेक्स्ट जो इंटरवेंशन है वो है प्रोवाइडिंग आई केयर विद एसेप्टिक प्रिकॉशंस एंड मेडिकेशंस, क्योंकि हमने देखा था कोमा की कंडीशन में कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस बहुत कम हो गए थे, तो उस कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस को हमें प्रिवेंट करने के लिए, वापस से उसको मेंटेन करवाने के लिए, रिस्टोरेशन के लिए आई केयर प्रोवाइड करवानी होगी एसेप्टिक प्रिकॉशंस के साथ, और जो मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की गई हैं उसके साथ हम आई केयर हमें यहाँ पर देनी है। मेंटेनिंग हेल्दी ओरल म्यूकोसा बाय स्पेशल माउथ केयर, क्योंकि अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से माउथ ब्रीदिंग की कंडीशन यहाँ देखी जाती है, जिसकी वजह से बच्चे की जो ओरल म्यूकोसा है उसमें सॉरनेस आ सकती है, वो इन्फेक्टेड हो सकती है। तो उसके लिए हमें हेल्दी ओरल म्यूकोसा को मेंटेन करने के लिए माउथ केयर यहाँ पर स्पेशली दी जानी है। नेक्स्ट इंटरवेंशन है मेंटेनिंग स्किन इंटीग्रिटी बाय स्किन केयर। देखिए, क्योंकि हमने देखा था कि जो पेशेंट है हमारा वो इमोबिलाइजेशन की कंडीशन में है, यानी कि उसके मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो गए हैं, बेड रिडन पेशेंट वो है, तो उसके अंदर हमने देखा था कि स्किन इंटीग्रिटी जो है वो अल्टर हो जाती है। उसके लिए हमें स्किन केयर यहाँ पर प्रोवाइड करवानी है टू प्रिवेंट प्रेशर सोर बाय बैक केयर। बैक केयर देते हुए ताकि बच्चे की जो बैक है उसमें प्रेशर सोर जैसी कंडीशन ना हो पाए। चेंज ऑफ पोजीशन, बार बार पोजीशन चेंज करवानी है बच्चे की। टाइडी क्लीन बेड, बच्चे को रिंकल फ्री और क्लीन बेड हमें प्रोवाइड करवाना है। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज का मतलब है कि बच्चे को, जो पेशेंट है हमारा कोमा का, उसकी जो मोबिलाइजेशन के लिए, उसकी मसल्स के मूवमेंट के लिए हम मोशन एक्सरसाइज उसे करवाएं, उसके हाथ पैरों को, उसके एक्सट्रीमिटीज़ को हम बार बार मोशन में लेकर आएँ। एंड मॉनिटरिंग स्किन कंडीशंस, और रेगुलरली स्किन की कंडीशन को हमें एसेस करना है। नेक्स्ट इसमें है प्रोवाइडिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन बाय एनजी ट्यूब। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करके बच्चे की जो न्यूट्रिशनल डिमांड है उसको हमें पूरा करना होगा। नेक्स्ट जो इंटरवेंशन है इसमें है प्रमोटिंग यूरिन एलिमिनेशन बाय इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर विद एसेप्टिक टेक्निक्स, क्योंकि हमने इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन की कंडीशन कोमा के पेशेंट में देखी थी, तो इसमें हमें यूरिन एलिमिनेशन के लिए प्रमोट करना है यूरिनरी कैथेटर इंडवेल करके, यानी कि यूरिनरी कैथेटर का इंसर्शन करके विद एसेप्टिक टेक्निक्स, जिसमें हमें एसेप्टिक टेक्निक्स पर जोर देना होगा ताकि फर्दर इन्फेक्शन जैसी कंडीशन क्रिएट ना हो पाए। मॉनिटरिंग अमाउंट एंड नेचर ऑफ यूरिन, यूरिन का अमाउंट कितना है, हमें इनटेक आउटपुट चार्ट जो है वो मेंटेन रखना है, और यूरिन के नेचर को भी असेस करना है। यूरिन के नेचर को असेस करने के पीछे जो हमारा कारण है वो है फीचर्स ऑफ इन्फेक्शन,
किसी भी तरह के इन्फेक्शन के फीचर हमें दिखाई दे सकते हैं और एनी अदर प्रॉब्लम, और किसी भी अन्य प्रकार की समस्या को हम एसेस कर सकते हैं यूरिन के नेचर को रेगुलरली मेंटेन देखकर और उसको मॉनिटर करके। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे प्रिवेंटिंग इंजरी बाय प्लेसिंग ऑन रेलकोट बेड। हमने देखा था क्योंकि कोमा के साथ साथ बच्चों में कन्वल्जन और सीजर की प्रॉब्लम भी अब देखी जा सकती है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट देखे जा सकते हैं, तो उसके लिए उसको हम प्रिवेंट करने के लिए कि बच्चे को और ज़्यादा इंजरी ना हो, उसके लिए बेड की रेलकोट जो हैं उन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं। एंटी कन्वल्जिव ड्रग्स हम बच्चे को प्रोवाइड करवा सकते हैं एंड अलाउइंग अटेंडेंस। और साथ में इसमें एक और एस्पेक्ट है कि हम किसी अटेंडेंट को बच्चे के साथ रखें। वो बच्चे की माँ हो सकती है या फिर जो बच्चे के क्लोज केयर गिवर हैं वो हो सकते हैं इफ़ पॉसिबल, यदि ये आवश्यक हो और पॉसिबल हो सके तो। कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन फॉर रेस्टलेसनेस। दूसरा हमें इसमें देखना है कि बच्चे को किसी भी तरह के रेस्टलेसनेस की कंडीशन के लिए हमें हमेशा एसेस करते रहना होगा। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए भी हमें बच्चे को एसेस करना है, रेगुलरली मॉनिटर करना है। एंड कन्वल्जन्स आर इम्पॉर्टेंट, और कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन हमें रखना है कि कन्वल्जन जैसी कंडीशन यदि है तो हम उसे एसेस कर पाएँ और आगे के लिए उसको ट्रीट कर पाएँ। द लास्ट इंटरवेंशन हम देख सकते हैं वो है प्रमोटिंग फैमिली कॉपिंग। क्योंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बात की थी हमने, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, माता पिता के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है ये, तो इसमें हमें फैमिली कॉपिंग के लिए इमोशनल सपोर्ट हमें फैमिली को देना है, पेरेंट्स को देना है। एनकरेजिंग टू आस्क क्वेश्चंस, उन्हें कंफर्टेबल बनाना है कि वो आपसे क्वेश्चंस पुटअप कर सकें। एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस, और साथ में जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं और जो भी सूचनाएं उन्हें दी जानी चाहिए पेरेंट्स को, वो हम उन्हें प्रोवाइड करवाएं। रिगार्डिंग प्लान ऑफ केयर, जो कि हमारे प्लान से संबंधित हो सकती है कि हम बच्चे को किस तरह से प्लान कर रहे हैं, उसके रिकवरी के लिए हमारी क्या प्लानिंग्स हैं। तो आज हमने कोमा के जो नर्सिंग इंटरवेंशंस हैं उनके बारे में जाना। ये हमारा कोमा का लास्ट पॉइंट था। अगले वीडियो में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर हैं उनमें दूसरा डिसऑर्डर लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।